नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि सरसों में फूल वाली अवस्था जब आती है उस टाइम पर वो कौन से 3 काम है, वो कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपके जो सरसों का उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा निकल पाए। देखिए किसान भाइयों, सरसों की खेती में शुरुआत में हम जो उर्वरक डाल के सरसों की बोवनी करते हैं, उसके बाद में उसको हम 1-2 पानी लगाते हैं और सरसों की जो फसल होती है हमारी फूल वाली अवस्था पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं जिनको अगर हम सही से फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो सरसों का उत्पादन है वो भी काफ़ी बढ़िया निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ रोगों का अटैक भी होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो गलतियाँ अगर हमसे हो जाती हैं तो यहाँ से फिर सीधा सीधा हमारी पैदावार पर इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वही मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना है, लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो किसान भाइयों, सबसे जो पहली बात है वो ये है कि जब सरसों फूल वाली अवस्था पर आती है, यानी कि लगभग हर पौधे से फूल निकल आए, लगभग 90 से 100% फूल जब निकल जाते हैं, उस टाइम पर आपको क्या करना है कि खेत में नमी बना कर रखना है। इस टाइम पर अगर आपके पास ज़मीन अच्छी है तो दूसरा पानी आप लगाओगे, और अगर हल्की ज़मीन है तो तीसरा पानी लगाओगे। तो यहाँ पर खेत में नमी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने 5-10 दिन पहले अगर पानी लगाए तो दोबारा पानी लगा दो, वो वाली बात नहीं है। लेकिन खेत में आप देखिए कि नमी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि फूल आने के बाद भी जिस टहनी से फूल निकला है उसी टहनी से फिर फलियाँ बनती हैं, और वो जो टहनी होती हैं उसकी ग्रोथ उसी टाइम पर हो रही होती है। यानी कि जब फूल निकलता है उसी टाइम पर टहनी की ग्रोथ भी होती है और फलियों का विकास भी होता है। तो ऐसे में अगर हम पर्याप्त नमी बनाकर रखेंगे, वो जो टहनी है जिस पर फलियां निकलने वाली है, फूल आया है, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। अगर उसकी लंबाई बढ़ती है तो फिर फलियां भी ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए खेत में नमी होना आवश्यक है। दूसरी बात इसी टाइम पर कभी कभी कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि मौसम में बदलाव की वजह से जो मोइला मच्छर आता है, जो ब्लैक कलर का, हरा कलर का होता है, जो ऊपर की साइड पर जहाँ फूल आता है वहाँ पर सरसों की कलियों पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो टहनी की ग्रोथ हो रही होती है वो बिल्कुल रुक जाती है और फलियों का विकास भी होना बंद हो जाता है। तो उससे जो है फिर सीधा सीधा पैदावार पर इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए आपको इमिडाक्लोरोफिड जो आती है उसका उपयोग करना है, यानी कि स्प्रे करना है सरसों की फसल के ऊपर। तो वो जब अटैक हो उस टाइम पर भी आप कर सकते हो, पहले ना भी करो तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हो जाएगी। अब तीसरी जो बात आती है किसान साथियों, वो ये आती है कि इसके बाद एक और पानी की आवश्यकता पड़ती है फसल को। अगर मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, ज़मीन के अनुसार पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हल्की ज़मीन है तो 2 पानी की आवश्यकता भी पड़ सकती है फूल वाली अवस्था के बाद, और अगर बढ़िया ज़मीन है तो 1 पानी की और आवश्यकता पड़ेगी। वो कब पड़ेगी, जब पूरी तरीके से फलियों का विकास हो जाएगा और जब दाना भराव का समय शुरू होता है, जो आपके सरसों के जो पौधे हैं वो झुकना शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पर आपको खेत में नमी होना आवश्यक है, क्योंकि वो दाना भराव का समय होता है। और दाना भराव के समय अगर खेत में नमी रहेगी तो दाना भराव अच्छे से होगा, पूरी जो भी फलियां हैं उनमें अच्छे से दाना भराव होगा तो आपकी पैदावार अच्छी निकलेगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको यहाँ में ध्यान में रखनी है। बाकी फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र आपको यहाँ पर उपयोग में नहीं लाना है, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ती है फसल को। अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपको जो है यहाँ पर कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा भी अगर किसी भी प्रकार का कोई रोग आ जाता है फसल में, आपको लगता है कि अन्य प्रकार का कोई रोग आ रहा है फसल में, तो उसका आप उचित उपचार कर सकते हो। बाकी आपको अन्य किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है और आपकी पैदावार अच्छी निकलेगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।